मैंने दूध गर्म कर दिया है, ले आऊं दोनों के लिए? नहीं मम्मी, मैं तो बाद में पीऊंगी। और तुम? और मम्मी मैं भी बाद में पीऊंगी, पर 2 गिलास। हाँ 2 क्यों, तुम तो सारा ही दूध पी जाओ। मम्मी मुझे ना सुबह को कॉलेज भी जाना है। ठीक है चले जाना, इस साल तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और अगले साल तुम्हारी शादी कर जाएगी। ओ बेटे, दीदी की शादी, मम्मी दीदी की शादी में सफेद रसगुल्ले जरूर बनवाना, और मैं तो डीजे पे नागिन डांस करूंगी, वो भी लोट लोट के। तू भी ना। और मम्मी इतनी क्या जल्दी है मेरी शादी की? बेटी तो पाया धन होती है, एक दिन तो शादी करनी होती है। पर मम्मी। परबर कुश्ती, एक दिन तो शादी करनी है ना। हाँ मम्मी, जल्दी से कर दो, फिर पूरा बेड मेरा फैल फैल के सोऊंगी मैं तो पूरे बेड पे। ठीक है, अब दोनों याद करके दूध पी लेना। अरे तू कहाँ चल दे, तैयार हो गए? जा रहा हूँ मैं कुछ काम से। क्यों, कॉलेज ना जाना? क्या करूँगा रोज रोज कॉलेज जाके, कुछ ना होता वहाँ पे। अच्छा क्यों, पढ़ाई ना करनी? माँ। रमित माँ नमस्ते। जी तेरा बेटा। ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक। अबे ठीक है तो ठीक हो? ठीक है मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ जावे? मैं कॉलेज जा रहा था। बैग नहीं लेके जावे? और भाई तुम्हारा चक्कर में भूल गया था। बेटा तुझे देख के मेरी आंखें तरस गई थी बिल्कुल। तो ठीक है बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ भूख लग रही है। ठीक है बेटा। कुछ खाने को दो जल्दी। हाँ बेटा, मैं भी गरम गरम रोटी बना रही थी लिए। जल्दी बना दो। रमित की बाइक? अरे माँ, भैया ना आया अभी तक? अरे बेटा थोड़ी देर के लिए कहेगा था, इबलो तो आना वो। आ गया भैया। अरे तू कहाँ रहेगा था, कितनी देर लगा दी? माँ दोस्तों के पास गया इसलिए टाइम लग गया। अच्छा बेटा तू मुझे एक बात बता, तू ब्याह करेगा या नहीं करेगा? मेरे हाथ पैर ना काम करते जा, मेरे बस की ना काम करना। अरे भैया कर लो ना शादी, शादी में गाड़ी आ जाएगी, मुझे भी चलाने को मिल जाएगी और माँ भी काम मिलने से फ्री हो जाएगी, वहाँ पे काम ना होता। ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है बेटा, इतना सोच ले, मैं तेरे लिए खाना बनाऊं। हाँ भाई तू यहाँ बुआ। मोनी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं रमित के बिना मर जाऊंगी। यार दीदी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप एक बार पापा से बात तो करके देखो, वो मान जाएंगे। तुझे पता है ना, पापा एक आर्मी ऑफिसर के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो दीदी जीजू से बोलो वो जॉब छोड़ दें। तू पागल है क्या? रमित का पहला प्यार आर्मी है और दूसरा मैं, वो जॉब कभी नहीं छोड़ेगा। तो चिंता मत करो दीदी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही जाएगा। मोनी कुछ भी हो जाए तू मेरा साथ देगी ना? अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं हमेशा आपके साथ हैं। तुझे मेरे भैया कितनी जल्दी कैसे हो रही है? अरे भैया ब्याह में गाड़ी आ जाएगी तो हम भी चला ले करेंगे कभी कभार। चल भैया की तो देखी जाएगी। तू नहीं बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो भैया इतनी तेज चल रही है कि मुझसे भी आगे चल रही है। हाँ भाई नहीं बता फसल कैसी हो रही है? फसल तो भैया 1 नंबर हो रही है। आखिरी बार खेत पर कब गया था? यही कोई 1.5-2 महीने हो गए। सुधर जा सुधर जा, कुछ जिम्मेदारी उठा लेकर घर की। भैया जिम्मेदारी तो मैंने इतनी उठा रखी है कि सारा काम मुझे ही जिम्मेदार बतावे हर कांड का। अरे माँ से भी समझा लेकर कुछ, इस पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। अरे भैया छोड़ो ना, मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ कुछ काम से। तेरे भी काम खत्म ना होते।
माँ रोटी दिला दो, भूख लग रही है बहुत तेज। ओहो, चेहरे का नूर तो देखो, आज तो बिजली गिरने वाली है। तू बकवास मत कर, कभी तो सीधी बात कर लिया कर। हम बकवास कर रहे हैं? नहीं नहीं, तू तो सत्संग कर रही है। अरे थोड़ा गुस्सा जीजा जी के लिए भी बचा ले, वरना हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकल जाएंगे? ये दुनिया बड़ी तेज है, कोई छीन लेगा उन्हें। उसे मार के खुद जेल चली जाऊंगी, और अगर अब तूने बकवास करी ना तो तेरा भी मुंह तोड़ दूंगी। देख कैसे उबल रही है। देख मोनी, तो कुछ भी बोल, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर रमित किसी और का हो जाए ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रमित के बिना तो जीना भी मंजूर नहीं है। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो परेशान हो गई। दोबारा ऐसा मजाक गलती से भी मत करना। मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो तो खेत में गए हैं। कुछ काम था? हाँ नहीं, बस कुछ बात करने की। अच्छा ठीक है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जाओ, जल्दी आ जाना। क्या यार मम्मी, रोज ही एक बात बोलती हो, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। जी भर गया खेत? कहाँ, भरने वाला था, लाइट चली गई, अब दोबारा भरना पड़ेगा। तो खाना लिया हो आपका? नहीं, अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। लविश का कहाँ है? पापा वो तो आज कॉलेज गई हैं। तू ना गई स्कूल आज? नहीं, मेरी तो आज छुट्टी है। मोने, तो एक काम कर, मेरे लिए एक कप कड़क से चाय बना के ला। ठीक है पापा जी। मोनी, एक कप मेरे लिए भी बना लेना। अरे मम्मी, अब चाय पी के क्या करोगे? अब तो पापा जी का खून ही पियो। हाँ जी, एक बात करनी है जी। वो अपना कालू है ना, उसने अपने लविष्का के लिए रिश्ता बताया। लड़का पढ़ा लिखा है, वो खेती बाड़ी भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उनकी कोई मांग तांग तो नहीं है? उनकी कोई नामता नहीं है। कालू ये कह रहा था, जो अपनी मर्जी से दे गए वो सहमत थे। अगर ऐसी बात है तो रिश्ता पक्का कर दो। सोच तो मैं भी ये रहा था, एक बार हमारी छोरी को देख ले, पास कर देंगे रिश्ता। ठीक है, तो मैं लविष्का से कह दूंगी। रमित, तुम इतने दिन के लिए चले जाते हो, तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होता होगा? इतनी फिक्र मुझे अपनी जान की नहीं है जितनी इस जान की है। बस ऐसी मीठी मीठी बातें करके मुझे बहका लिया करो। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें बहका रहा हूँ? चलो अभी शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, शादी तो घर वालों की मर्जी से करेंगे। तुम बारात लेके आना, हम दोनों साथ में डांस करेंगे। करोगे ना मेरे साथ डांस? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा रमित, तुम्हें कश्मीर कैसा लगा? कश्मीर तो बहुत अच्छा है, और कश्मीर वाली भी। कश्मीर वाली? तुम्हारी कश्मीर में भी कोई है क्या? हाँ है तो सही, लेकिन तुमसे कम सुंदर है। रमित, तुम ना मुझसे ऐसे मजाक मत किया करो, मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी। मर तो मैं उसी दिन गया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। अच्छा रमित, जब तुम साथ होते हो ना तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। लविष्का, मुझे तो अपनी दुनिया ही तुम लगती हो। रमित, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। अच्छा तुम ये बताओ, तुम घर पे कब बात कर रही हो? रमित, घर पर बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अगर पापा नहीं माने तो? तब की तब देखेंगे, आप परेशान मत हो। बहुत लेट हो गया, आई ना अब तक। पता नहीं, मैंने भी बोला था उससे जल्दी आने के लिए। जी पापा जी। अच्छा पापा जी, मैंने अभी सुना दीदी के रिश्ते की बात चल रही है। हाँ बेटा, चल रही है। लेकिन पापा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी उनका कॉलेज तो पूरा होने दो। बेटा, अच्छे रिश्ते रोज नहीं आते, अच्छा रिश्ता आया कर लेते हैं अभी। लाइट आ गई होगी, चलूं मैं खेत में, फिर सुंदर के भी पानी जाना। ठीक है। अच्छा माँ, दीदी की शादी करना अभी जरूरी है क्या? और क्या, तुम्हारी कर दूं? अरे माँ, मैं अपनी के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, लेकिन अभी उन्हें पढ़ने लिखने तो दो। तो वो क्या पढ़ने को मना कर देगा उसको? वो क्या बंदर है जिसकी किताब कॉपी फाड़ देगा? और अगर बंदर हुआ तो? तू किसी दिन मुझसे बहुत पिटेगी। मम्मी नमस्ते। से बताओ। तेरे पापा पूछ रहे थे खुद को, पापा वो खेत पे चले नहीं, खाना ला रहा तू? हाँ मम्मी, आप लगा दो, इतने में चेंज कर लेती हूँ। बिजली गिरी के नहीं यहाँ से?
जी तो मेरा तो बड़ा मन लगा है, खेत पाक है। भैया मैं ये कह रहा था, हम पे इतनी सारी जमीन है, इसको बेच दो ना, मोटा पैसा आ जाएगा। तो पागल है जमीन को बेचनी? भैया मैं बिजनेस कर लूंगा कोई बड़ा सा। जी तो जमीन किसान की माँ होती है, और माँ को बेच कर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। भैया ना तो तुम्हें गाँव में रहना, ना मुझे गाँव में रहना, तो क्या करेंगे इस जमीन का? जी तो समय का कुछ नहीं पता, कब कोरोना जैसा समय दोबारा आ जा, गाँव की तरफ भागना पड़े, तो गाँव में कोई जरिया होना चाहिए रहने के लिए। ए भैया मेरी तो कुछ पल्ले पड़ती ना तुम्हारी बातें। बेटा तेरे समझ में आएगी जब जिम्मेदारी आएगी सिर पर। तो मुझे एक बात बता, तेरे प्रधान का छोरा क्यों मारा? वो फालतू बोल रहा था, चटका दिया दोस्तों ने मिलके। ये गलत काम है, इन कामों को छोड़ दे, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले। और ये जो तेरे यार है ना, ये किस दिन तेरा नाश करेंगे, समझ जा। अब भी तू भी कभी पढ़ लिया कर। अरे माँ, मेरा तो दिमाग इतनी तेज है, पेपर से थोड़ी देर पहले याद करूंगी और सब यूं लिख दूंगी यूं। हाँ तू तो एक दिन में जिला टॉप कर देगी। ये मन बुद्धि तो पढ़ती रहे सारा दिन, इसने कौन सा जिला टॉप कर दिया। ये तो चली जाएगी चली जाऊंगी? मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने घर। मैं अपने घर में ही तो हूँ। देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। पर मम्मी मैं ऐसे घर में क्यों जाऊँ जहाँ सब लोग अनजान हो? तो जान पहचान वाले से कर ली शादी। चल तू बकवास बंद कर और जाके आटा गूंथ ले। लविष्का, तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो कल कॉलेज में जाना। पर मम्मी वो लड़का तो मैंने मतलब वो कि मुझे ना कल कॉलेज जाना है, मेरी ना बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल है, तो मुझे जाना पड़ेगा मम्मी। और वो जो लड़के वाले आएंगे? मम्मी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर जाना ज़रूरी है। ठीक है। हाँ भाई, तूने सोचा ना सोचा जीवन में क्या करना? ए भैया सोचना ही क्या है, मैं तो बिजनेस करूंगा अपना। बिजनेस करने को भी पढ़ाई लिखाई चाहिए, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, रोज कॉलेज जाया कर। ए भैया क्या करूंगा कॉलेज जाए के, मेरे में तो पहले से ही इतना दिमाग है। अच्छा एक बात बता, अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? ए भैया कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें कुछ ना होगा। हाँ भाई एक बात बता, पैक वैक तो मार लेता होएगा? ए भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से, ये चीज़ बहुत खराब रहना है। हाँ बस इसी बात को दिमाग में रखिए हमेशा। ठीक है भैया। और अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, कॉलेज जाएगा। ठीक है? ठीक है भैया। सो जाओ। अच्छा मम्मी, पापा कभी पागल खाने गए थे क्या? नहीं तो तुझे कौन बता रहा? वो पापा बता रहे थे एक बार पूरी बारात लेके गए थे आपको लेने। तू कभी बड़ी होगी भी या नहीं? अरे मम्मी, एक रस्सी मेरे पैरों में बांध लो और एक गले में बांध लो और उसे खींच कर देखो, फिर देखो मैं बड़ी होती हूँ या फिर नहीं। अरे बुद्धू, मैं दिमाग से बड़ा होने के लिए बोल रही हूँ। वो तो मैं कभी नहीं होंगी। मम्मी मैं भी तो बच्ची हूँ, मेरी शादी की कर रही हो अभी से। तू तो ऐसे परेशान हुई है जैसे तुझे अभी विदा कर दिया हो। अच्छा मेरा बच्चा। मम्मी मैं भी बैठूंगी। देखियो जी, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कल तक तो बच्चे छोटे थे, कल लविष्का की शादी भी हो जाएगी। अरे भगवान, एक दिन तो इन्हें अपने घर जाना ही है। अरे अच्छा घर मिल जाए तो शायद इनकी जिंदगी सवर जाएगी। लो पिताजी चाय। और अम्मा इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी घर का। हाँ तू इस शादी का मेर कराया ना। पापा देखो नहीं मासूम से बच्चे की मैं जुल्म है की है। अरे तो भी ना, साचिन इसके पीछे पड़ी रहा है। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? वो पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। तेरी माँ ने बताया नहीं तुझे? हाँ बताया तो था। तो क्यों जा रही है? अरे तुझे देखने वाले आ रहे हैं। वो आज कॉलेज में ना मेरा बहुत जरूरी प्रैक्टिकल है और वो देना बहुत जरूरी है। पापा जाने दो ना दीदी को, दीदी का ये प्रैक्टिकल देना बहुत जरूरी है और अगर इन्होंने ये प्रैक्टिकल नहीं दिया ना तो वो जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाएंगी। चल ठीक है तो, पर जल्दी आना। ठीक है पापा। अरे वो आज मेहमान आएंगे, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रखी नहीं कर रखी? व्यवस्था तो सब है, पर तुम्हारी लाडली सुबह से मिठाई खाने पे लग रही है। इसे तो बस हर टाइम खाने की सूझती है। अरे बेटा इतनी मिठाई मत खाया कर, शुगर हो जाएगी।
पापा मेरे ना होगा कुछ भी, मेरे तो कांच भी हजम है। और पापा समोसे कब लाओगे? अरे वो भी ला देंगे। लेकिन मेरे लिए 4 लेके आना। हाँ हाँ 4 ही ला देंगे। इसको तो सारा दिन खाने की पड़ी रहती है। मम्मी आप मेरे खाने पे नजर मत डाला करो। अरे कोई बात ना, बच्ची है। अरे तू कहाँ चल दे मन ठन का है? माँ थोड़ा बैंक में काम है, वहां जा रहा हूँ। अच्छा जीतू कहाँ? जीतू ना मिला मुझे। जीतू तो कॉलेज गया। मेरे डर से आज ही गया है, रोज कॉलेज जावे। जाओ तो बेटा कदी कदी। माँ उसे समझा ले, अगर मैं समझाने पा गया ना तो ठीक ना होने का फिर। कोई बात ना, समझा लूंगी बेटा मैं। तुम्हें किसी बात की परवाह है या नहीं? अरे क्या हुआ, आप लड़ना शुरू कर दिया? तुम ना बस बातें ही बनाते रह जाओगे और मैं किसी और की हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो जाओगी? तुम्हें पता है आज मुझे देखने वाले आ रहे हैं। तुम खूबसूरत इतनी हो जितना ताजमहल। तुम्हें ना देखने आएंगे तो और क्या मेरे जैसे 4 मीनार को देखने आएंगे? अरे ओ मिस्त्री, मुझे रिश्ते के लिए देखने वाले आ रहे हैं। अरे देखने के लिए तो आ रहे हैं, सीधा शादी करना थोड़ी आ रहे हैं। रमित, मुझे तुमसे दूर होने का डर भी अंदर तक मार गया था। जब तक ना हो बदलने की जरूरत नहीं। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? ठीक है, मैं ही बन जाती हूँ। अरे सुन तो सही, तो अपने घर पर बात कर, बाकी सब मैं देखूंगा। रमित, मेरे बड़े भाई भी आर्मी ऑफिसर थे। मेरे मम्मी पापा उनसे बहुत प्यार करते थे। शादी से 4 दिन पहले वो घर तिरंगे में लिपट कर वापस आए थे। तब से मेरे पापा ने फैसला कर लिया कि ना तो हमारे परिवार से कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा और ना ही कोई आर्मी ऑफिसर हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। तू परेशान मत हो, बस मेरे कहने से एक बार बात कर लेना घर पर। मैं तुझसे पहले कह रहा था आज मत भेज जा उसे, अभी तक ना आई। कितना टाइम हो गया, अब मैं क्या करूं? तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे तो कह के गई थी कि कुछ कॉलेज में जरूरी काम है। अरे शादी से भी जरूरी काम होगा कोई, अब मैं इनको क्या जवाब दूं? नंबरदार कैसे रही? बस आती होगी जी। भाई साहब बहुत टाइम हो गया, बैठे बैठे इंतजार करते करते। कितनी देर और लगेगी? मैं तो ये कह रहा कि फोटो ही दिखा दो, घर जाके जवाब दे देंगे। हाँ फोटो तो है कि, पर कुछ देर और रुक जाते। बस यहाँ फोटो दिखा दो। मोनी, लो इसका का फोटो लाइए। ये लो पापा जी। ये है जी। ठीक है जी, घर जाकर जवाब देंगे। अच्छा जी, नमस्कार जी। मोनी, अपनी मम्मी को बुलाइए। क्या कह रहे हो? तो उनकी बात तो बस शक लग रहा। तुम फिक्र मत करो, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। फिक्र की छोड़, मैं तो ये सोच रहा हूँ इसका अब तक क्यों नहीं आई? तूने फोन ना करा उसे? वो किया था पापा जी, लेकिन दीदी को फोन तो ऑफ जा रहा है। अरे तो उसकी सहेली को कर लेते। पापा जी किया था मैंने उनकी सहेली को भी, लेकिन दीदी उनके साथ भी नहीं है। अच्छा चल, मैं चल के देखता हूँ तब। तेरे सिवा रब से ओ दुआ क्या मांगूं।
ये ले गुलाम। शकल भी गुलाम वाली और हाथ में भी गुलाम। तेरे गुलाम की मुंडी मरोड़ देगी मेरी यो बेगम। और तेरी बेगम का मुंह में मुद्द देगा ये बादशाह। सबका बाप तो यहाँ है, बाजी तो हम ही मारेंगे। अगर तू बाजी जीत गया ना तो आज शाम की बियर मेरे नाम से खुलेंगी। अरे सही कह रहा जी तू, इसके पास पैसे की कमी थोड़ी है। इसका भाई फौज में है, घर बार ठीक है, आज की पार्टी तो ऐसी दे देगा। अरे दावत की क्या बात कर रहे हो भैया, इन पता जान कुर्बान है। और जो बड़े भाई की शादी में गाड़ी मिलेगी ना उससे घूमने चलेंगे मनाली। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है भाई। इतनी देर हो गई तेरे पापा ने आए अब तक। क्या हुआ, लविष्का मिली नहीं? लविष्का तो न मिली, पर जो बात सुनने को मिली है ना वो ना मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्या सुन लिया आपने? वो सुंदर कह रहा था लविष्का किसी लड़के के साथ घूमती देखी उसने। मान दो उसे, आज उसे मैं बताऊंगी। कहाँ थी तू अब तक? मम्मी वो मैं क्या, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? पर मम्मी मैंने किया क्या है? अभी बताऊंगी तुमने करा क्या। मम्मी एक बार दीदी की बात सुन तो लो। तू भी कम बोल कर। लविष्का, तुझे ये सब करते हुए एक बार भी अपने पापा की इज्जत का ख्याल नहीं आया? पर पापा मैंने किया क्या है? क्या है? वो मोटरसाइकिल में किसके साथ घूम रही थी? पापा वो रमित है, वो बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। बेटा, ऐसा सरेआम घूमने से बेहतर एक बार मुझे बताया होता। पापा मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी इसलिए नहीं बताया। बेटा, मैंने तुझे कहा तो था कभी कोई लड़का पसंद आए तो मुझे बता देना, फिर बताया क्यों नहीं? पापा वो रमित आर्मी में है। मैंने तुझे कितनी बार कहा कोई भी चलेगा पर आर्मी वाला नहीं। पर पापा परवारो कुछ नहीं, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। आज से 4 दिन बाद तेरी शादी उसी लड़के से होगी जो तुझे आज देखने आए। 4 दिन बाद? हाँ, 4 दिन बाद। मेरे फैसले से यदि कोई किसी को दिक्कत है वो भी घर से बाहर जा सकता है। हेलो रमित। हाँ, क्या हुआ? तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या हो गया? 4 दिन बाद पापा ने तेरी शादी पक्की कर दी है, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं माने। देखो, लविष्का ऐसे भागने में शादी करना ठीक नहीं है। रमेश जल्दी चलो यहाँ से, मम्मी पापा ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसका एक बार और सोच लो, क्या हम सही कर रहे हैं? रमित ये सोचने का टाइम नहीं है, और अगर तुमने मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यार तुम बात कर, जान देने की बात हम करेंगे। लेट लो। एक दूसरे को माला पहनाइए।
विवाह संपन्न हुआ। मारी हाँ बेटा, चाय बना दे। झाड़ू लगा दो बेटा, ये बना दूंगी। और रमित दिखाई न दे रहा, कहाँ है वो? भैया तो रात का गया है, आया ना अभी तक। यहाँ तो ना दिखाई दिया मुझे वो। माँ, रमित बेटा, ये कौन है तेरे साथ में? माँ लविष्का है तुम्हारी बहू। बेटा, ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेता। माँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि करना पड़ा। बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मेरी बहू का नजर ना लग जा। अजी घंटा सुंदर है। जीते रहो, खुश रहो। मैं कहाँ गया? अरे बेटा, ये तो पूरा दिन नहीं घूमना है। चलो तुम अंदर चलो। मम्मी, दीदी तो घेर में भी नहीं है। घेर में भी नहीं है तो फिर कहाँ है? पता नहीं मम्मी। मिली लविष्का? लविष्का तो ना मिली। मुझे तो ये लगता है वही हुआ जिसका डर था। करा दिया मुंह काला, ये छोरी ने तो नाश कर दिया। अब थोड़ी देर में पूरे गांव में बात फैल जाएगी, पूरा गांव थू थू करेगा। अब कैसे नजरें मिलाएंगे लोगों से? मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। एक बार और देख लो, क्या पता मिल ही जाए। चल मैं देख के आता हूँ एक बार और। मम्मी, बिमला ताई तो नू कह रही कि लविष्का उनके घर 2 दिन से ना गई। हे माँ, पता ना कहाँ चली गई छोरी। पता चला कुछ? हाँ पता चला, वो सुंदर कह रहा था लविष्का किसी मंदिर में उसी आर्मी वाले लड़के के साथ शादी कर दी। देखी है जी, क्योंकि पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों ना लिखवा देते? अरे किस बात की रिपोर्ट लिखवाऊं कि मेरी बेटी मेरे मुंह पर कालिक पोत गई? ये मुझसे ना होगा। एक बार उस छोरे के घर जाके ही देख लो। कहते तो सही रही है, चल देखता हूँ मैं जाकर। रमित, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घर पर सब बहुत परेशान होंगे ना। लविष्का देखो, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। अब हम दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत करी है, तो अब जरूरी ये है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें। रमित, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लविष्का, अगर तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा ना, तो मैं ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। चुप पागल, दोबारा ऐसे मत बोलना। भैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों को बता रखी थी, जो भी हमें गाड़ी मिलेगी ना उससे हम घूमने जाएंगे। तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे गाड़ी की तो बात है, क्यों परेशान हो रहा? गाड़ी भी ले लेंगे। भाई जब दहेज में ही मिल जाती तो क्या जरूरत थी लेने की? भाई भगवान ने 2 हाथ पैर दे रखे हैं, खुद कमा कर ले लेंगे। सही ले बेटा। पापा, पापा नमस्ते। बैठिए ना पापा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तुझसे ये पूछने आया हूँ मेरे साथ घर वापस चलेगी तो चलेगी? नहीं पापा, आपने ही तो सिखाया लड़की का घर शादी के बाद उसका ससुराल होता है, और मैंने रमित से शादी कर ली है, तो मेरा घर अब यही है। वाह बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने बाप की बेइज्जती करा दी। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे तो मजे आ गए, दहेज बच गया तुम्हारा सारा। जीतू, तू चुप रह। पापा जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। माफी तो मैं मांगता हूँ जो ऐसी औलाद पैदा करी। और हाँ, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मम्मी, आपके लिए खाना ला दूं? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। मम्मी, जब दीदी ने आपको सब सच बताया था, अगर आप उनकी बात मान लेते उस दिन, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बेटा कैसे मान जाते? तुझे तो पता है ना, किसी आर्मी वाले से शादी करने के लिए तेरे पापा कभी भी राजी नहीं होते। पर मम्मी, जो भैया के साथ हुआ था, जरूरी नहीं वो सबके साथ हो। तुझे पता है ना तेरे पापा कितने जिद्दी हैं, उनके सामने किसी की चलती है?
मम्मी पता नहीं दीदी कैसी होंगी। ये तेरे पापा आ गए। क्या लविश का बुरी गए? वो इस घर में कभी नहीं आएगी। पर क्यों? वहाँ हमारे कोई इज्जत नहीं है। उसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में हमें बेइज्जत करा दिया। पर पापा दीदी ठीक तो है ना? बेटा वो हमारा दिल दुखा गया, कैसे ठीक रह सकती है? अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो खुश रहे, दुखी रहे। आज से उसका और हमारा रिश्ता खत्म। जी सर। जी ठीक है सर। जय हिंद सर। रमित, वो ऊपर ना जीतू सिगरेट पी रहा था। नहीं तो जी तो सिगरेट नहीं पीता। नहीं, वो सच में पी रहा था। उसे समझाओ ना, ये आदत बहुत बुरी है, इससे उसी की तबीयत खराब होगी। चलो मैं बात करता हूँ। आजकल हाथ हल्का ही रख ले भैया, घर का आया पड़ा है। कर लेंगे पार्टी, कोई दिक्कत ना। अच्छा चल ठीक है, बाद में करता हूँ बात। जी तो ला सिगरेट पे लीजिए। सिगरेट? मैं क्या पीता हूँ भाई सिगरेट? अरे ला पिला दे, बड़ा मन कर रहा। भैया मैं ना पीता, तुम्हारी कसम। अभी तेरी भाभी ने देखा तो सिगरेट पीता हुआ। भैया आज तुमने उस भगी हुई पर विश्वास कर लिया, मुझ पे ना। जो अपने घर वालों की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? बकवास बंद कर। जितना कहा ना उतना समझ ले। अगर आज के बाद सिगरेट पीता हुआ देख लिया तो तेरा वो हाल करूंगा, सिगरेट पीने लायक नहीं रहने का। भाभी अजय भाई, ऐसा लगता है जैसे इस पृथ्वी पे बहुत ही गलत आ गया। हमारा तो जीवन दुखी हो गया। हाँ करो ना। हाँ हाँ हाँ, लोंडे लोंडे से ब्याह कर रहे हैं, लोंडिया लोंडिया से ब्याह कर रही है। हमारा क्या होगा बाबा, बताओ तुम ही। हाँ करो ना। हाँ हाँ हाँ, एक टाइम पास करने के लिए यू इंस्टाग्राम बचायू इंस्टाग्राम, और इसे भी खोल लेना आजकल। तो बस लोंडे लोंडिया की चोली पहरे घूम रहे हैं। पर लड़की बन रहे नू नचे नू। कोई बात है यार, अपने सिस्टम से चलो यार, ठीक तरीके से चलो अगर काम करना है तो। और तुम बताओ क्या चला तुम्हारे जीवन में? हाँ भैया, अपना तो मैं तो काम चल रहा ठीक ठाक। लोंडो को लोंडे तुम्हें बनाओ क्या? सही पकड़ लिया, चल रहा काम यही। ओहो बाजा भाई, कुछ लोग अपने आप को गांव में इज्जतदार समझे, इज्जतदार ही कहते हैं जिसे। नो कह रहा कि मेरी छोरी डीएम बनेगी, डीएम। गदर फिल्म का अमरीशपुरी बनेगी इसे। तारा सिंह जी तो ले गए, वो तो अमरीशपुरी था जो वापस ले गया। इसके बस के कुछ नहीं, ये तो नाड़े नीचे करके चल सका बस। हाँ करो। हाँ अजय भाई, यू घर मन ने इसलिए छोड़ रखा कि यू घर इज्जतदारों का घर है, इसका मालिक इज्जतदार है। ये तो मेरी नजर छोटी वाली पे है। छोटी वाली मलाई बन रही, मलाई। कोर्ट मैरिज करने के पूरे प्लान है। तुम कागजों पे साइन कर दोगे ना? हाँ करो। हाँ इधर मुंह करके हाँ करो। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ फिर ठीक है, डन करो डन। यार मूड बहुत खराब है, शाम के दारू की व्यवस्था करो। जब से रमिता आया ना, जीतू भी पीने तैयार ना। यार पैसे की कमी थोड़ी है अपने दौर है, पर बापू देता ही नहीं। अरे जीतू तू कैसे गुस्से में है भाई? उस कमीनी की वजह से आज मेरे भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे कौन कमीनी? अरे वो लंका जिसे मेरा भाई लाया है, मेरी भाभी। अरे सुन, तो एक काम कर, मौका मिलते ही दबा दे साली है, मुंह काला कर दे। अरे तू पागल है क्या? भाई जान से मार देगा। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा। बस मुझे उससे बदला लेना है, वो भी टॉर्चर करके। अरे जब तक रमिता है ना, तब तक तो कुछ ना कर सकते। वो भी जाने वाला है ड्यूटी पे। लविष्का, मार जीतो की किसी भी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उनसे घुलने मिलने में। ठीक है रमित। अच्छा रमित, अब मैं अपने मम्मी पापा के घर कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। लविष्का ऐसा क्यों सोच रही हो? टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा।
तुम भी अपने घर जाने लगोगी और वो भी यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। अच्छा रमित, तुम्हारी कितने दिन की छुट्टी और बची है? अरे यार छुट्टी की तो भूल ही गया, 8 या 10 दिन की बच रही होंगी बस। तुम अब फिर से चले जाओगे? हाँ यार जाना तो पड़ेगा। फिर तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मन लगाने के लिए छोटे रमित चल जाए। तुम भी ना बस। रमित मत जाओ ना। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो तुम अपना माँ और जीतू का ख्याल रखना, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे आज तो मम्मी मामा के गई है, घर पे भाभी अकेली है। फिर तो और बढ़िया बात है, बैग तेरे भाभी के हाथ से पीनी आज। चलो भाई चलो। अरे मजा ही आ जाएगा, सोनी में सुहागा ही हो जाएगा आज तो। भाभी भाभी बैठो भाई। हाँ जी भैया। 4 गिलास लेके आओ। ला रही हूँ। अरे भाभी जी पानी कौन लाएगा, या नीट पिला के हमारा लीवर खराब करोगी? जी लाती हूँ। अरे मुझे तो भाभी देख के ही नशा होगा रे। मैंने तो हैंगओवर सा हो रहा है। मैं तो देख के ही सुन पड़ा हूँ। ओ भैंस के कसम, पैक तो बना ले। अच्छा भाई। अब भाभी जी एक पैक आप भी ले लो। नहीं मैं नहीं पीती। अरे पी लो ना, पी लो ना। अरे हाय मार गई। तो पानी डाल भाई। कल जो जीतू ने मेरे साथ किया, क्या वो मैं रमित को बताऊं? नहीं नहीं, रमित को बताऊंगी तो वो जीतू पर गुस्सा करेंगे और लोग कहेंगे बहू ने दोनों भाई का रिश्ता खराब कर दिया। मोनी। हेलो मोनी। हेलो दीदी, नमस्ते। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और जीजू जी कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, पर वो तो अब ड्यूटी पर चले गए। अच्छा दीदी, आपका मन कैसे लगता है जीजू के बिना? उनकी यादों के सहारे।
अच्छा दीदी, आप घर कब आ रहे हो अब? जल्दी आऊंगी मोनी, तू परेशान मत हो। आई मम्मी। दीदी मैं बाद में बात करूंगी, अभी मम्मी बुला रही हूँ। ओके बाय। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाई क्या सोच रहा? अरे यार मेरे तो दिमाग से रमित की बहू ना निकल रही। मुझे तो ऐसा लगे जैसे मेरी जान लेकर जाएगी। अरे यार मैं तो सब देखती जान निकल गई मेरी। अच्छा तो उसे तुम्हारी बनवा दूं? बनवा दे भाई। अरे आज रमित की मम्मी गई है डॉक्टर के और रमित चलेगा ड्यूटी। और जीतू का क्या करेंगे? जीतू की भी सब सोच रखी है मैंने। सुनो, अरे कोई दिक्कत ना, मैं करता हूँ बाद में बात। आओ भाई बैठो। अरे क्या बात है, आप तो बोतल भी लाए हो यार। अरे भाई आज मन कर रहा था और पैसे भी पड़े जेब में, मैंने सोची आज दावत हम ही दे दे भाई। अरे यूँ भी अच्छा ही कर दियो भैया। अच्छा तो भैया फिर गिलास भी ले आओ। चलो आप बैठो, मैं गिलास लेकर आ रहा हूँ। और सुनो, हल्का हाथ राखियो, कभी बंड हो जाओ, हमें बंड ना हो ना, ऐसा करना। ना भी गिलास। अरे यार पानी भूल गया। पानी नहीं, आज तो नीट ही चलेंगे। फिर बना दे तो भाई 4 पैक। ना भाई 4 नहीं, पहले बराबरी के नशे में हो। बनाओ तो फिर भाई पैक। अरे भाई अपने तो बना लो। ना भाई हमने 2 पैक पहले मार रखे, अब तुम पियो। चल भाई ये भी ठीक ही है। वालो 1 पैक फालतू पिला दिया आज तुमने। अरे क्या हो गया भाई, आज तेरे भाई ने पिलाई है 1 पैक, फालतू ही सही। अरे भाई सही कह रहा, आज तुमने पहली बार पिलाई है, अब तो सारी बोतल मैं ही पीऊंगा। अच्छा भाई। जीतू, जीतू भाई सुन, तू गाड़ी लेकर जल्दी गेट पे आ, और तुझे यार मुझे उठा के गाड़ूंगी। शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, और तुम चुप रहो। हेलो, हाँ दरोगा जी, कुछ पता चला?
नहीं सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। उस दिन मेरी माँ दवाई लेने गई थी और मेरा भाई भी घर नहीं था। जैसे कोई बात हो बताना सर। ठीक है जी। भैया, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। बता। जो भाभी के साथ हुआ ना, वो सब मेरी वजह से हुआ था। तेरी वजह से? हाँ, जब आपने भाभी के कहने पे मेरे थप्पड़ मारा था ना, तो मेरे पर भरसा हंसना हुआ। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाभी के साथ बदतमीजी करी थी। अरे भाई क्या सोच रहा? प्लीज भैया, मुझे माफ कर देना। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे भाई मुझे लग रहा जीतू ने सुन ली थी कहीं। अरे सुन भी ली होगी तो हमारा क्या कर लेगा? अरे वो भी तो शामिल था, क्या करेगा वो?
तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लविष्का, अगर तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा ना तो मैं ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। चुप पागल, दोबारा बोलना।